हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत, नमस्कार, अभिवादन आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारत वन स्थिति रिपोर्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कहता है कि आईएसएफआर याद नहीं होता? एक बार तो क्रैक नाउ पर पढ़ लो यारो। इतना शानदार तरीके से याद होगा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो प्रीलिम्स का चाहे वो मेंस का, इस रिपोर्ट का इस्तेमाल आप आसानी से कर पाओगे। बहुत छोटी सी क्लास, जीवन आसान बनाने वाली क्लास आज पढ़ रहे हैं आप क्रैक नाउ पर। अंत तक देखिएगा, एक क्वेश्चन भी है, बहुत सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए वीडियो के अंत में। उसका जो सबसे शानदार आंसर करेगा, डिटेल आंसर करेगा, उसको पिन करूंगा मैं और हर्ट भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त कुमार पंकज। 2023 में आई थी ये रिपोर्ट। सबसे पहले जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसको जारी कौन करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। तो उसी के मंत्री ने ये रिपोर्ट जारी की वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से। ठीक है, तो मजे की बात यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछता है? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते जाइएगा। तो ये रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। तो हम कौन सी देख रहे हैं? 2023। इससे पहले कौन सी आई थी? 2021। इसका मतलब अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 2023 की आईएसएफआर से बनेंगे, ना कि 2021 से। ठीक है, क्योंकि पुरानी हो चुकी है, 2 वर्ष के बाद आती है, 23 में अब आ चुकी है। और इसमें डेटा जो हम देखेंगे वो ये भी देखेंगे कि 2021 से 2023 में यानी 2 सालों में कितनी वृद्धि की है या कितनी कमी दर्ज की गई है वन आवरण में, यानी फॉरेस्ट में, वृक्षावरण में यानी ट्री कवर में, या फिर मैंग्रोव में, या कार्बन स्टॉक में। तो ये सब चीजों से क्वेश्चन बनता है और इसी को हम पढ़ेंगे। अगर इतिहास पर दृष्टि डालें तो पहला सर्वेक्षण 1987 में प्रकाशित हुआ था और लगातार 2 साल में आती है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं है। जो 2021 में आई थी वो कौन सी थी? 17वीं रिपोर्ट थी मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सी थी? 17वीं थी। अभी कौन सी है? तो 18वीं रिपोर्ट है जो 2023 में आई है। बात समझ में आई? चलिए, इस रिपोर्ट में वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे हमारे साथ क्यों भेदभाव करते हो मास्टर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो परनीत मैम आपको ये इंग्लिश में पढ़ाएंगी, फिर से आईएसएफआर इंग्लिश मीडियम में भी अलग से मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में बताता चलूंगा। तो फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण, वृक्ष आवरण को क्या कहते हैं? तो वृक्ष यानी ट्री कवर, तो ट्री कवर या वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण यानी मैंग्रोव कवर, और बढ़ता हुआ स्टॉक, कौन सा? कार्बन स्टॉक। भारत के जंगलों में कार्बन स्टॉक, जंगलों में आग जैसी घटनाएं, साथ ही साथ कृषि वानिकी की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी जाती है। क्वेश्चन कहां से बनता है? तो वो फॉरेस्ट कवर से, ट्री कवर से, मैंग्रोव से, है ना, यहां से क्वेश्चन जो है आपको देखने मिलता है। अगर इसमें हम दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, पहला क्वेश्चन तो ये कि इसको जारी कौन करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से इसको जारी किया गया, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और वन अनुसंधान संस्थान कहां पे? देहरादून में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो उसका जियोग्राफिकल एरिया है, उन स्टेट का या उन यूटीज का, उसका 33% से अधिक वन आवरण है। हम ये 33% क्यों देख रहे हैं भाई? क्योंकि हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, हमारे देश की सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र का कम से कम उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से
या उससे अधिक, या तो 33% या उससे अधिक जो क्षेत्रफल है वो वन आवरण या वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टेट का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि हम क्षेत्रफल को ऐसे नापते हैं। तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके कितने में 330 स्क्वायर किलोमीटर में क्या होना चाहिए, इसके 330 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर या फिर ट्री कवर होना चाहिए, ताकि हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा परिवेश है, वो इतना अच्छा रहे कि हम अच्छे से जो है ऑक्सीजन ले पाए, अच्छे से जो है वायुमंडल का तापमान बना रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर 33% की सीमा निर्धारित की गई है। और 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में ऐसे हैं भारत में जहां 33% या उससे अधिक का जो है वन आवरण या फॉरेस्ट कवर है। अगर इन 1900 में से हम बात करें तो 8 स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 राज्य या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें 75% से भी अधिक वर्तमान में वन आवरण है। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना। और माना जाता है कि जो वन है वो पृथ्वी के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, जिससे ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं ये, और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। तो कितने हैं भाई, 8 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं भारत में जहां वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर 75% से ज्यादा है। कौन कौन से हैं, तो मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है। तो ये मिजोरम सबसे पहला स्टेट है, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार यूटी है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, नागालैंड स्टेट है, मेघालय स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट है, मणिपुर स्टेट है। तो 6 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर 75% से अधिक वनावरण और वृक्षावरण भारत में है। ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब रिपोर्ट की उस चीज को देखते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। कहां से पूछता है भाई, तो देश का कुल वन और वृक्षावरण आपसे पूछेगा, यानी टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर में भारत में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है। यानी दोनों को ऐड कर दो, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को, तो कितना है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17%। हम कितना टारगेट रखे हुए हैं, 33 का मिनिमम। ये है हमारा प्यारा भारत। क्या है, प्यारा भारत। और हम मान लें कि इसका ये 100% जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। ये जीआई कितना हुआ, 100% हुआ। तो इस 100% के मेरे प्यारे दोस्तों 25.17 में कितने, 25.17% में क्या क्या है, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, है ना। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर कितना है, 25.17%। अगर आप कहो कि मास्टर हमें 25.17 तो याद हो गया, टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है, इसमें से फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है ये भी हमें बता दो। बिल्कुल, बीपीएससी पूछता है या कोई भी स्टेट एग्जाम ऐसा पूछता है, यूपीएससी में भी मेंस में काम आता है। तो जो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है, उसमें से 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी 21.76% में केवल फॉरेस्ट कवर है। यानी 25.17 में से 21.76 तो है आपका फॉरेस्ट कवर और 3.41% है आपका ट्री कवर। बात समझ में आई। अब आप अगर इसको जोड़ोगे तो निकल के आ जाएगा आपका 6 और 1 7, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 21 3 24 और 1 25 आ गया। तो 25.17% आपका टोटल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप देखें वृक्षावरण कितना है, तो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर और वनावरण है आपका 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आई। अब देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। ये तो हो गया एक मोटा मोटा
आइडिया कि हमें क्या क्या चीजों को देखना है। अब अंदर पढ़ना शुरू करते हैं। तो देश के वन और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है। अब वृद्धि हम कैसे मापेंगे, मैंने आपको बताया कि 2 साल में रिपोर्ट आता है। तो 2021 से लेके 2023 के बीच में कितना वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है दोनों में मिला के 1445 स्क्वायर किलोमीटर की। 1445 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन और वृक्षावरण में, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी 156 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है 2 साल में, और 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण बढ़ा है। भारत में बड़ा है, ये मजे की बात है। वनावरण भले ही कम बढ़ा है बट बड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इनमें से अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में। फिर दूसरे नंबर पे हुई है उत्तर प्रदेश में। तो यूपी का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आरओ हो, या कोई अन्य वनडेयर एग्जाम्स, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने दूसरे नंबर पे वृद्धि की है वनावरण और वृक्षावरण में। और योगी जी का कहना भी है कि चाहे जो हो जाए 33% से ज्यादा हर डिस्ट्रिक्ट में वृक्षावरण और वनावरण करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है पिछले 2 सालों में वनावरण और वृक्षावरण में। वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिए कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। जो ऊपर है वही लाइन नीचे है, रिपीट। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वन और वृक्ष आवरण में बताया। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई सिर्फ फॉरेस्ट कवर कहां बढ़ा है ना। ये तो फॉरेस्ट और ट्री कवर है। अगर पूछे कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, तो मिजोरम पहले पे आ जाएगा। अगर ओवरऑल पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, ओवरऑल पूछेगा तो छत्तीसगढ़ पहले पे है। लेकिन अगर सिर्फ वन आवरण पूछेगा कि कहां वृद्धि हुई है, तो मिजोरम पहले पे है, गुजरात दूसरे पे है और उड़ीसा तीसरे पे है। इसीलिए मैंने एक जगह रखा है इनको कि कंफ्यूजन ना हो जाए। वनावरण वृक्षावरण दोनों पूछेगा तो छत्तीसगढ़ पहले पे है मेरे प्यारे दोस्तों, और वनावरण सिर्फ पूछेगा तो मिजोरम पहले पर है। क्लियर है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो भैया कमेंट में बता देना। अब आपकी सुविधा के लिए क्रैक नाउ स्पेशल मैंने बनाया है। ये क्या है, वर्ग किमी यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने ये टेबल बना दी। वन आवर्धन क्षेत्रफल किलोमीटर में कितना है वह, यानी फॉरेस्ट कवर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या है, फॉरेस्ट कवर कितना है, 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है, 21.76%। इसमें वृक्षारोपण कितना है, यानी ट्री कवर कितना है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों। वृक्षावरण कितना है, तो वृक्षावरण है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 3.41 कितना है, 3.41। मैंने पीछे बताया कि अगर आप कुल वन और वृक्ष क्षेत्रफल को जोड़ दो, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर को जोड़ दो, तो 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। और परसेंटेज में इसको जोड़ दो तो 25.17% हो जाता है। ये रिवीजन के लिए है, हर जगह रिवीजन कराऊंगा ऐसे ही ताकि दिक्कत ना हो। स्क्रब यानी झाड़ियां मेरे प्यारे दोस्तों, झाड़ियां कभी कभी इससे भी पूछ लेता है। तो झाड़ियां कितने में है, 43,622 स्क्वायर किलोमीटर में। और ये कितना है, 1.33% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कुल क्षेत्रफल के 1.33% में भारत में झाड़ियां हैं, स्क्रब है माय डियर फ्रेंड 43,622 स्क्वायर किलोमीटर। गैर वन क्षेत्र कितना है, जहां पे कुछ वन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, तो वो है मेरे प्यारे दोस्तों 24,16,489 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अभी भी भारत का ऐसा 73.50% एरिया है जिसमें वन नहीं है।
तो हमारा टारगेट 33 का है। ये जब तक 66 नहीं हो जाता तब तक हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,468 स्क्वायर किलोमीटर। ये 100% हो जाता है। 32,87,468 में से 8,27,356 पे अभी टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर है, और इसमें 43,622 और ऐड कर दो आप चाहो तो, जिसमें झाड़ियां हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा एक टेबल समझा, भारत की स्थिति को समझा। अब जो स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य, फॉरेस्ट कवर है माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश मीडियम वालों फॉरेस्ट कवर याद कर लो। वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य यानी फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 77,073 वर्ग किलोमीटर यानी 77,073 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो फॉरेस्ट कवर यानी सबसे पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। दूसरे पे है अरुणाचल, अरुणा के साथ चल, तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल मेरे प्यारे दोस्तों 65,882 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, कौन सा है? छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर। तो मध्य में अरुणा और छत्तीसगढ़, मध्य अरुणा छत्तीसगढ़, मध्य अरुणा छत्तीसगढ़, ये हो गए आपके फॉरेस्ट कवर वाले टॉप 3 स्टेट। अगर हम आपसे पूछे कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बताओ, ये तो क्या है भाई, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है वहां पर ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर ज्यादा हो जाएगा। मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है और गोवा तो इतना सा स्टेट है, तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये तो जस्टिफाई नहीं होता कि भाई मध्य प्रदेश इतना बड़ा है तो वहां पे ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग तो ज्यादा हो जाएगा। तो परसेंटेज में भी देती है गवर्नमेंट, और कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में अगर परसेंटेज वाइज देखो तो परसेंटेज की दृष्टि से फिर पहले पे चला जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 91.33% पे फॉरेस्ट कवर है। दूसरे पे आ जाता है मिजोरम 85.34% पे है, और तीसरे पे आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप 81.62% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पे यहां फॉरेस्ट कवर है। तो अगर आपसे ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग पूछेगा प्यारे दोस्तों तो मध्य प्रदेश पहले पे है। अगर आपसे परसेंटेज वाइज पूछ लेगा तो लक्षद्वीप पहले पे है। इस पीपीटी को 2 बार देख लेना, जीवन आसान हो जाएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम है क्रैक नाउ ऑफिशियल, क्या है? क्रैक नाउ ऑफिशियल, आप टेलीग्राम पे लिख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे तो हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां आपको ये पीडीएफ ज्यों की त्यों मिल जाएगी। वीडियो देखते ही पीडीएफ देख लेना, जीवन आसान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास पसंद आए तो क्रैक नाउ की हर क्लास हर घर तक जानी चाहिए, हर बच्चे तक जानी चाहिए, जिम्मेदारी भी आपकी है। तो शेयर और लाइक होते रहना चाहिए, वही तो डोज होती है एक मास्टर की। शेयर और लाइक कर दिया तो जीवन जो है आसान हो जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण, यानी वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से। तो अभी पीछे बताया मैंने, रिवीजन कर लो, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप पहले पे है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, अभी बताया पीछे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र। इसमें क्या कह रहा है? वन और वृक्ष आवरण, ठीक है, सिर्फ वन नहीं है, यहां वन और वृक्ष आवरण दोनों है। पीछे क्या था? सिर्फ वनावरण था, जो पीछे वाली स्लाइड में था ना, या पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या देखा? वनावरण, क्या देखा? वनावरण। लेकिन आपसे कहे कि दोनों का बता दो भाई, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के हिसाब से स्टेट बता दो, तो मध्य प्रदेश तो पहले पे ही है, लेकिन दूसरे पे उस सिचुएशन में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पे आ जाता है महाराष्ट्र। ये स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपी जैसे एग्जाम में, और यूपी में भी उस एग्जाम में जहां जो है सिलेबस में आपका फॉरेस्ट दिया हो, एग्रीकल्चर जहां दिया हो, जैसे आरओ का एग्जाम है ना, उसमें एग्रीकल्चर अलग से टॉपिक है, तो वहां पर ये पूछ सकता है
फंसाने के लिए कि भाई फॉरेस्ट कवर तो चलो सबको याद है कि मध्य प्रदेश पहले पे है, लेकिन हमें ये बताओ कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर के मामले में पहला कौन सा है। तो फिर है तो मध्य प्रदेश पहले पे, लेकिन दूसरा तीसरा चेंज हो जाएगा। दूसरे में अरुणाचल आ जाएगा और तीसरे में आ जाएगा मेरे लाल लालियो महाराष्ट्र। बात समझ में आई? चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब ऐसा तो हमने देख लिया कि भाई सबसे ज्यादा है कहां पे, जो है ज्योग्राफिकल एरिया के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज के मामले में कहां पे है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि कमी कहां हुई है मेरे दोस्त, कमी है ना। तो कमी भी मजे आ जाएंगे आपको देख के कि मध्य प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा कमी हुई है। किसमें? क्षेत्रफल के अनुसार। कितनी हुई है? 612 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ फॉरेस्ट कवर कम हो गया है। कितना? 612 स्क्वायर किलोमीटर। फिर भी ज्यादा है क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। 612 की कमी हो गई तब भी पहले पे है, लेकिन इसी तरह कमी होती रही तो पहले पे ना रहेगा बाबू, नीचे आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कमी भी पिछले 2 साल में, 2 वर्ष में, गत 2 वर्षों में मेरे प्यारे दोस्तों कहां पर देखी गई है? मध्य प्रदेश में। 612 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर यहाँ कम हुआ है। लगातार जंगलों की कटाई चल रही है, छटाई चल रही है, बटाई चल रही है। बड़ा दुख का बात है, बट याद रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे कर्नाटक, 459 स्क्वायर किलोमीटर की कमी हुई है। तीसरे पे है लद्दाख, 159 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। ये कमी है, ये डिग्रो है ना, कमी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जो याद रखनी है। वन के बाहर वृक्षों से लकड़ी का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन, यानी आपको पता है वन में तो लकड़ी काटना अलाउड ही नहीं है, सरकार काटने नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो वृक्षावरण है, ट्री कवर है, बहुत बहुत अलग अलग है वन भूमि से। तो वहां पर कटाई चल रही है, छटाई चल रही है, लोग घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, कांच के मकान बना रहे हैं। तो उन सब को बनाने में लकड़ियां भी कटती हैं और कुछ कमर्शियल लकड़ियां भी कटती हैं। लोग जो है वुडन का बिजनेस करते हैं, घर के दरवाजे बनते हैं, है ना, तमाम चीजें होती हैं। तो कुल वार्षिक जो संभावित उत्पादन है वो कितना हो रहा है लकड़ी से? 91.5 मिलियन घन मीटर। ठीक है। देश के वन क्षेत्रों में कुल कार्बन स्टॉक का अनुमान, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर रहा हूं, स्टार भी बना रहा हूं। देश के कुल वन क्षेत्र में कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285 मिलियन टन। पूछ सकता है भाई, स्टेट पीसीएस में पूछ लेता, बीपीएससी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, हरियाणा पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, जो भी पीएससी दे रहे हो और आरएएस दे रहे हो, तो 7,285 मिलियन टन जो है कुल कार्बन स्टॉक का अनुमान है, जो पिछले आकलन की तुलना में कितना ज्यादा है? 81.5 मिलियन टन। यानी 2021 में ये जितना था उसमें वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की 2023 तक। और कार्बन स्टॉक कितना? 7,285 मिलियन टन है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आती है अगली महत्वपूर्ण चीज की, वो है मैंग्रोव कवर। हिंदी इंग्लिश में मैंग्रोव को मैंग्रोव ही बोलते हैं। और मैंग्रोव बहुत शानदार इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो मैंग्रोव जो कवर है, मैंग्रोव जो वृक्ष हैं, जो खारे पानी में दलदली कीचड़ में ज्यादा उगते हैं समुद्र के किनारे, और आप देखोगे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पर ही आपको मैंग्रोव दिखाई देंगे। तो इन मैंग्रोव कवर को प्यारे दोस्तों इसमें कमी हुई है और ये घट के रह गया है 4,991 वर्ग किलोमीटर, जो कि बुरी स्थिति है, दुख का विषय है, दुख है। क्योंकि क्या हो रहा है? मैंग्रोव घट रहे हैं और ये घटकर हो गए हैं 4,991 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितनी कमी आई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा इस बार जरूर। तो मैंग्रोव 7.43 स्क्वायर किलोमीटर घट गए हैं और सबसे ज्यादा घटे कहां है? गुजरात में। गुजरात में मैंग्रोव क्षेत्र में सबसे अधिक कमी आई है, जो 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी है मेरे प्यारे दोस्तों। गुजरात में मैंग्रोव घटे। अब आप कहोगे सर गुजरात में तो घट गया 36.39 स्क्वायर किलोमीटर, आप बता रहे हो कि टोटल कमी आई है 7.43 किलोमीटर। ई का बात है। अरे मेरे बाबू, गुजरात में कम हुए हैं तो कहीं बढ़े भी होंगे ना, तो हम तो एवरेज देख रहे हैं। तो किसी स्टेट ने बढ़ाए भी हैं। कमी हुई है 36.39 की गुजरात में, और टोटल कमी अगर आपसे पूछेगा तो 7.34 वर्ग किलोमीटर की कमी ओवरऑल आई है।
वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक आग की घटनाएं अगर आपसे पूछे तो आग की घटनाएं कहां हुई? उत्तराखंड में, ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में। ये ऐसे 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, जहां पे फॉरेस्ट, जो वो नहीं कहते दावानल, वनों में लगने वाली अग्नि, वनाग्नि, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो फॉरेस्ट की जो आग है वो इन उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में देखी गई है ना। दावानल देख के डर गए होंगे आप लोग। जठराग्नि, वनाग्नि। जठराग्नि क्या होती है? पेट में लगने वाली आग, भूख के मारे बोले चूहे कूद रहे हैं सर, तो वो है जठराग्नि, है ना। चलिए अब देख लेते हैं भाई उपलब्धियां क्या क्या हैं जल्दी से एक बार। तो देश में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार हुआ है, बेम्बू, है ना माय डियर फ्रेंड। और बेम्बू अब किस में आ गया है? बेम्बू आता है अब ग्रास में, घासों में आता है, और इसीलिए बेम्बू का प्रोडक्शन, बेम्बू को काटना अब इजी हो गया है, सरकार पॉलिसी लेके आई, मेंस का सब्जेक्ट है। तो देश में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर होने की संभावना है, अनुमान है ना। और 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में यानी बैम्बू सेक्टर में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये अचीवमेंट है हमारे लिए। कितनी की हमने ग्रोथ की है? 5,227 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमने बैम्बू का एग्रीकल्चर को बढ़ाया है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक मैंने आपको बताया कितना है? 7,285 मिलियन टन, जिसमें कितनी वृद्धि हुई है लास्ट ईयर की तुलना में? 81.5 मिलियन टन। ये भी अचीवमेंट है। चिंता का विषय क्या है ना? चिंता, चिंता है चिता, चिंता चिता जैसी होती है, तो चिंता क्या है? भारत का मैंग्रोव कम हो गया है, हमने अभी पीछे देखा। ये अब कितना है? 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, यानी कितने की कमी हुई? 7,4 वर्ग किलोमीटर की। पिछले आकलन की तुलना में गुजरात में मैंग्रोव के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कम हुआ है, 36.39 वर्ग किलोमीटर। ये चिंता का विषय है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका आंसर बड़ा सोच समझ के करना मेरे प्यारो। कमेंट अच्छा करना, शानदार करना, ताकि दूसरों को भी समझ में आए, कुछ सीखने को मिले। और ऐसा कोई कमेंट आएगा तो मैं पिन करूंगा और हार्ट भी दूंगा। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप सबने विचार करना, विचार करने में तो आप माहिर हैं, नहीं सोचना लग जाते हैं तुरंत। चलिए पहला स्टेटमेंट है, वन सर्वेक्षण संस्थान यानी फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूशन, है ना, इंस्टीट्यूशन फॉर फॉरेस्ट सर्वे, इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। पहली स्टेटमेंट यही कह रहा है ना। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना कह रहा है, वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हुई 1981 में। दूसरा कह रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तीसरी बात कह रहा है पूर्व निवेश, है ना, यानी प्री इन्वेस्टमेंट वन संसाधन सर्वेक्षण, जिसको कहते हैं PISFR, की शुरुआत 1981 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला और दूसरा ठीक है, 2 और 3 ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है, या सारे ही कथन ठीक हैं, 1, 2 और 3? इसका करिए आंसर, जीवन को बनाइए आसान और नाम शुमार कर लीजिए क्रैक नाउ के बेस्ट एस्पिरेंट्स में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्रैक नाउ पे धमाका होते रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।